नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और चैंपियन फिर से मैं आपका फिर स्वागत है। कागज लेकर आया हुआ हूं क्योंकि सारी पॉइंट्स टैली और किस तरीके से कौन सी टीम किससे भिड़ेगी लगभग ये साफ हो चुका है। स्टूडियो में मोहम्मद अजहरुद्दीन और हरभजन सिंह पहुंच चुके हैं पूरा विश्लेषण करने के लिए टीम इंडिया यहां से कैसे आगे बढ़ेगी और जीत का छक्का कैसे लगेगा। अजहर भाई, हरभजन, स्वागत है आपका। तो लेकिन सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से पूल ए और पूल बी की तस्वीर जो है अब साफ होती नजर आ रही है। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पूल ए, और पूल ए में आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 बन चुका है। ये 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। हाँ, इसमें एक पेच है कि अगर अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से बहुत बड़े अंतर से हार गया तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा 4थे नंबर पर और बांग्लादेश हो जाएगा 3रे नंबर पर। लेकिन ऐसा होना लगभग ऐसी अनहोनी जो है शायद ही होगी। और पूल बी, ये पूल बी साफ है कि टीम इंडिया का एक मैच अभी बाकी है और अब टीम इंडिया को जो है कोई छू नहीं सकता है। 10 अंक के साथ सबसे ऊपर। और यहां पर पेच फंसा हुआ है कि चौथी टीम कौन सी होगी। यहां पर चौथी टीम कोई भी हो सकती है, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। और क्वार्टर फाइनल की जो तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है, सिडनी में 18 मार्च को श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका के चांसेस है। और हमने जो गणित यहां पर लगाई है उसके मुताबिक है ये। थोड़ा बहुत फेरबदल यहां पर हो सकता है। अगर श्रीलंका कहीं अगर आप देखें कि अपना आखिरी मैच हार जाए तो 4थे नंबर पर चले जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दूसरा क्वार्टर फाइनल, ये पहला क्वार्टर फाइनल था सिडनी का 18 मार्च है जो हम आपको दिखा सकते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका। मैं चाहूंगा कि अगला फायर किया जाए और ये है भारत का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ये तय हो चुका है कि भारत 19 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ ही खेलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के मैच में कुछ उलटफेर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से आप खेल सकते हो, लेकिन ऐसी होना लगभग नामुमकिन सी है बात। और तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा 20 मार्च को एडिलेड में। और ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, ये वो टीम होगी जो जीतेगी इस मैच को, वो भारत से सेमीफाइनल में भिड़ेगी। और जो कैलकुलेशंस हमें दिख रहे हैं, जो गणित मैच हमें दिख रही है, उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और सेमीफाइनल में वो जो टीम जीतेगी वो टीम भारत से खेलेगी। और 21 मार्च को वेलिंगटन में ये चौथा क्वार्टर फाइनल न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, अगर आयरलैंड क्वालिफाई करती है तो चलिए, तो ये सारी तस्वीर हमने आपको समझा दी और समझाते भी रहेंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि 19 मार्च को भारत बनाम बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल है और अब हमारी नजर है कि जीत का छक्का लगे। जीत का छक्का कैसे? कल जिम्बाब्वे को पीट कर। सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, ये कारवां अब रुकने वाला नहीं, ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं, ये कंधे अब झुकने वाले नहीं, ये तेवर अब बदलने वाला नहीं। पूरी है तैयारी, अब 6-0 की पारी। कप्तान ने कमर कस ली है और टीम इंडिया ने भी। सबको सफा चट करना है, चाहे वो आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे हो या क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश। Every game, pushes you to do something special, and I felt, we overcame everything, and yet we did really well on the field. So, same way, the next game will be the last before we get into the knockout stages. So, we'll keep improving, every game, and that's our motive, to keep improving in every game so that we can maintain the forward shift that we have got. ये सच है, 9 साल में पहली बार धोनी जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरेंगे और अपनी कप्तानी में पहली बार। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो वही करना है जो वो अभी तक करते रहे हैं। हाँ, विरोधी टीम के कप्तान ब्रेंटन टेलर के लिए ये एक इमोशनल लम्हा जरूर है। इसके बाद उनका जिम्बाब्वे क्रिकेट से नाता टूट रहा है। उनकी टीम कोशिश जरूर करेगी उन्हें जीत का तोहफा देने की, मगर उनके लिए ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। जब जिम्बाब्वे के साथ आएंगे तो जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में ये टीम कंप्लेसेंट होगा, स्पेशली जो टीम 2 महीने से गुजरा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कंप्लेसेंट। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये मैच धोनी को क्लाइव लॉयड के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका दे रहा है। जीत की सूरत में वो लॉयड के वर्ल्ड कप में लगातार 9 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।
और हकीकत भी यही है कि वो तोड़ ही देंगे। इस मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं। टीम इंडिया के लिए असली मुकाबला नॉकआउट दौड़ से ही शुरू होगा। विक्रांत गुप्ता, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, आज तक। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, आज तक। विक्रांत गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी और इसके मुताबिक जो सबसे बड़ी जो बात एक सामने आती है, कल अगर टीम इंडिया जीतती है तो धोनी की ये लगातार 10वीं जीत होगी और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उन्होंने सौरव गांगुली को मार दिया था जो 8 लगातार वर्ल्ड कप में जीत का रिकॉर्ड था। हरभजन, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड 2003 वर्ल्ड कप में बना था। टीम वो इससे बेहतर थी कहीं ना कहीं और रिकॉर्ड ये बेहतर बना रही है। नहीं, ऑब्वियसली वो उसमें दो चीज़ें और हैं कि मैं आप ऐड करना चाहूँगा कि टीम वो बेटर, आप इसलिए कह रहे थे कि बड़े बड़े नाम थे और सामने वाली जो टीमें थी मे भी उस टाइम ज़्यादा बेटर थी। तो वो जो 8 मैच वाला रिकॉर्ड है, मैं अभी भी कहूँगा वो बेटर रिकॉर्ड था। अच्छा। क्योंकि जो अभी की जो सामने की टीमें ऑपोजिशन जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरे ख्याल से। ये मुझे लगता है अजू भाई भी शायद एग्री करेंगे इस चीज़ से मेरे साथ, क्योंकि पहले जो कंपटीशन था गेम में बहुत अच्छा। अब इंडिया एक इकलौती ऐसी टीम है जो सबसे ऊपर की टीम है, तो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं नीचे गया है और इंडियन टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है ड्यू टू आईपीएल में। क्योंकि बैटिंग बॉलिंग उस फ्लो में चलती है कि हमारे पास जो प्लेयर तैयार हुए हैं वो धुरंधर तैयार हुए हैं। वनडे क्रिकेट वाले जो प्रोडक्ट्स एक्चुअली हैं वो तैयार किए हैं आईपीएल ने। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जीत का छक्का अजहर भाई लगेगा और रिकॉर्ड बनेगा। आपके जो आप बोल रहे थे अगर जीतेगी तो मैं समझा आपको कोई डाउट लग रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कोई डाउट नहीं लग रहा है समीम भाई। तो मैं समझता हूँ कि जैसा इंडियन टीम का जैसा परफॉर्मेंस है, जैसा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों अच्छी तरह से करे, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि कल मैच अच्छा हैंडसमली जीतेंगे। हरभजन, नॉकआउट से पहले आखिरी लीग मैच, क्या सोच इस मैच में होगी? क्या तैयारी आप कर सकते हो? क्या है इस मैच में पाने के लिए टीम इंडिया को? देखिए, इस मैच में जीत के अलावा मैं चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा जैसा उनको बैटिंग के लिए थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए, सुरेश रैना को बैटिंग का मौका मिलना चाहिए और जो आपको चेंजेस करने हैं, मतलब आपको किसी को देखना हो तो वो देख सकते हो, जैसे बिनी है, अगर बिनी को खिला सकते हो। पर मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला है। बट ये मैच हम जीते या हारे, हम टेलीविजन नंबर 1 पे ही रहेंगे, तो इतना मैटर नहीं करता है। पर जीत के जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहता है और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे में उतना दमखम नहीं है कि वो भारत को मतलब फूंक भी मार सके, क्योंकि ऐसी टीम नहीं है जिम्बाब्वे की कि वो मतलब फाइट भी कर सके, मुझे नहीं लगता। अगर मैं छोटी सी प्रतिक्रिया, कप्तान के तौर पर आप क्या सोच के साथ जाते हैं इस मैच में? नहीं देखिए, अगर मतलब नहीं है आपका। अगर कैप्टन होता था तो मैं बिल्कुल दो तीन नए प्लेयर्स को ज़रूर खिलाता, क्योंकि देखिए 5 मैच से प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उन लोग ज़्यादा मैचेस खेले ने। इनकेस अगर गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मेरे ख्याल में तो एक प्लेयर को मैच प्रैक्टिस तो होती है। आप चाहे कितना भी नेट में बॉलिंग करे, कितना भी बैटिंग करे, बट मैच का में खेलना बहुत ज़रूरी होगा। तो मेरी ये सोच होगी। बट लेकिन भज्जे ने जैसा कि ऐसा होगा बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट मैं अगर कैप्टन रहता तो मैं शायद दूसरे प्लेयर्स को भी चांस देता। जी हाँ, और एक और चीज पर नजर होगी कल, और वो है एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हरभजन, और वो है 6 मैचेस में 60 विकेट का, जो कि कमाल का रिकॉर्ड होगा। 5 मैच में 50 विकेट हमारे गेंदबाज ले चुके हैं। अब इस रिकॉर्ड का भी इंतजार है। ये रिकॉर्ड कल बनेगा या नहीं, पूरी टीम को ऑल आउट करेगी या नहीं, इस पर हम बातचीत करेंगे और एक खास रिपोर्ट भी न्यूजीलैंड से होगी। और अगला ये कारनामा एक बार और कर दिया तो ये अब तक का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अपने आप में। मतलब ये सामने वाले टीम को इस तरीके से उड़ाने का जो लगातार सिलसिला चल रहा है, ये बरकरार रहेगा नहीं, अगले मैच में रहेगा या नहीं रहेगा, और इसका राज क्या है? देखिए, राज ये है कि हमने पहले मैच से लेके बहुत अटैकिंग बॉलिंग की है और आउट करने वाली बॉलिंग की है, क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों में से नहीं देखने को मिला था कि हम अटैकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे, अटैकिंग फील्ड नहीं सेट कर रहे थे। अगर हम अटैकिंग फील्ड सेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बॉलिंग भी फिर उसी तरीके की आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं अगर शॉर्ट लेग लगा के, स्लिप पॉइंट लगा के या स्लिप लगा के बॉलिंग करता हूँ, तो फिर मुझे अटैकिंग लाइन ही डालनी पड़ेगी। और मुझे पता है ये मेरे 3-4 जो फील्डर हैं, कैचर हैं, ये कभी भी कैच पकड़ लेंगे। तो वो कैचर जो हैं वो लगाए हुए हैं हमने फास्ट बॉलिंग के लिए। अभी स्पिनर पे भी जब स्पिनर बॉलिंग करने आ रहे हैं, स्लिप ले रखी है, लेग स्लिप ले रखी है, तो उसी के कारण जो बॉलर है वो मजबूरन
चाहे उनका मन हो ना हो, उनको अटैकिंग लाइन करनी पड़ रही है। और उसी का ये है कि ये आपको 50 विकेटें जो मिली हैं, और इसमें धोनी को बहुत क्रेडिट जाता है इसलिए क्योंकि उसने अटैकिंग बॉल डलवाना शुरू किया है। क्योंकि अगर जब वनडे में आप बच के खेलना शुरू कर दोगे, आपको लगता है कि यहाँ विकेट बहुत फ्लैट है, वहाँ बच के निकल जाओगे, 10 ओवर में 50 रन दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी ना किसी मैच में लपेटे में आओगे और 70-75 रन दे के जाओगे। पर जिस दिन आप अटैक करके देखते हो उसमें आप 60 रन जरूर दोगे, पर 3 विकेट लेके जाते हो। तो अटैकिंग जो है क्रिकेट खेली है इंडियन क्रिकेट टीम ने, उसकी वजह से ये 50 विकेट मिले और 60 विकेट भी मिलेंगे। राज हमारे सामने आ गया। लेकिन अजहर भाई, कप्तान के तौर पर आप उमेश यादव का इलाज कैसे करते हैं? क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत अच्छी पेस है लेकिन असरदार साबित नहीं होते कई बार। पिछले मैच में हमने देखा कि कप्तान को हटाना पड़ गया था। नहीं, देखिए उनका एक प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा पेस करना चाहते हैं, बट लेकिन पेस में अगर डायरेक्शन नहीं रहा, अगर आप नहीं तो कितना भी आप फास्ट डालें, चाहे आप 100 मील की उससे रफ्तार से भी डालें, तो मैं उमेश को यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेस अगर उन्हें कम करें और लाइन लेंथ डालें। अगर वो ऑफ स्टम्प लाइन डालेंगे तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर हो सकते हैं। बट वो जब ज़्यादा तेज करने जाते हैं, ज़्यादा ट्राई करने जाते हैं, क्योंकि वनडे मैचेस में आपको अच्छी लाइन और लेंथ डालनी पड़ती है। एक ऑफ स्टम्प की लाइन पकड़ के डालेंगे तो मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी लाइन डाल सकते हैं एज ए कैप्टन। मैं ये एज ए कैप्टन ये कहूँगा। क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, अगर अच्छी बॉलिंग नहीं को ले आता हूं, भुवनेश्वर को ले आता हूं और नहीं अभी बाहर बिठा देता हूं उमेश को थोड़ा। देखिए भुवनेश्वर कुमार भी उतने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, क्योंकि उमेश यादव एक्चुअली मैचेस खेलते आ रहे हैं। बट उनको थोड़ा सा अगर करेक्शन अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, वो अटैकिंग बॉलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि शमी भी अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे शमी का जो रिकॉर्ड है, पहले अगर 10 ओवर डालते तो 60 रन 70 रन देके 2-3 विकेट लेते थे। बट लेकिन यहाँ पे अभी शमी भी एकदम 90 तुली बॉलिंग कर रहे, 40 रन देके 3 विकेट ले रहे। तो मैं कहता हूं अगर उमेश यादव को भी अगर बोल कहा जाएगा कि हम ये चाह रहे हैं, तुमसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकता है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि एज ए कैप्टन आपका रोल बनता है कि आप जाके उनको बताएं कि पहले जो 2 ओवर हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ पकड़ के डालने हैं। और अगर आप लाइन लेंथ एक बार पकड़ लेते हो, फिर चाहे आप 130 की स्पीड को 140 पे लेके जा सकते हो, 145 पे लेके जा सकते हो। पर अगर आपने 150 पे शुरू किया है और लाइन लेंथ इधर उधर है, तो फिर आप स्लो करने के चक्कर में आप आगे भी फेंकोगे, पीछे भी फेंकोगे, तो उसमें सारा दिन आपका फिर वो रन खाने में निकल जाता है। तो पहले जो भी बॉलर आए, जैसे जब मैं बॉलिंग करता हूँ मेरा एक ही काम होता था कि पहले मैं लाइन और लेंथ पकड़ूं। अगर लाइन लेंथ पकड़ लूँ उसके बाद फिर मैं पेस वेरिएशन करूँगा, स्लो बॉल डालूंगा, धीरे डालूंगा या मतलब फास्ट वही करूँगा। तो वो करना ज़रूरी है कि अपने आप को पहले यहाँ पे और एक बात बोलूँगा, नए बॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए जी। अगर नए बॉल को आप इधर उधर स्प्रे करेंगे तो अगर नए बॉल में आप ज़्यादा अगर 2 ओवर डाल के आप 20 रन दे देंगे तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा फिर पीछे आके फिर बॉलिंग करना, क्योंकि फिर आप बचने की तरह बॉलिंग करेंगे। क्योंकि अगर आप विकेट लेते हैं फर्स्ट 1-2 ओवर में तो आप फिर एक अलग टाइप की अटैकिंग बॉलिंग हो जाती है। फिर आप अगर मजबूरी नहीं होनी चाहिए तो बचने की खिलाना, ये बचने के लिए बोलते हैं भूवी मैच नहीं खेले, तो इससे अच्छा कि कल भूवी को थोड़ा चांस देते। वक्त कम रह गया हरभजन जी। बिल्कुल, भुवनेश कुमार भी खेल सकते हैं, जैसे अजूभाई ने कहा है कि ये अगर कप्तान होते तो ये नए बंदों को चांस देते, तो डेफिनेटली भूवी को भी ट्राई कर सकते हैं आप। बिल्कुल, और ये जो टीम की बॉलिंग यूनिट है ये टीम की ताकत बनकर उभरी है और लगातार हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 5 मैचेस में 50 विकेट और उम्मीद है और इंतजार है कि 6 मैचेस में 60 विकेट लेकर हमारे गेंदबाज न सिर्फ मैच जीता है बल्कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इस मैच का हर हाईलाइट और अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। और जाने से पहले आपको बता दें ये मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। अजहर भाई, हरभजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।